उनमें जो वाक इंद्रिय है, वाक जो इंद्रिय है वो मात्र शब्द तक सीमित है, ये हमने पहले जाना था। और अन्य सभी इंद्रियां एक दूसरे की सहायक हैं, क्योंकि सभी पंच महाभूत तत्वों में आपस में सभी एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। मैंने उदाहरण के माध्यम से यह बताने का विचार किया था। एक और विषय बतलाना चाहती हूँ कि देखिए, सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि का है उसको समग्र रूप से, या फिर कह सकते हैं कि याथा तथ्य तो पूर्णतः ईश्वर कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया है। बीच बीच में कुछ तत्वों को छोड़ दिया है, कुछ का ग्रहण कर लिया है। अर्थात जो सैद्धांतिक पक्ष था उस सैद्धांतिक पक्ष को उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये स्वतः अपने आप में एक अन्वेषण का विषय है कि कपिल मुनि का आशय क्या है और ईश्वर कृष्ण क्या है। अब ये इसका सबसे प्रमुख प्रकरण ग्रंथ प्राप्त होता है, इसी वजह से हम सांख्य कारिका को पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ 2-3 विषय ऐसे हैं सांख्य कारिका के अनुसार, ईश्वर कृष्ण के अनुसार, जो विवादास्पद हैं। जैसे तो इन्होंने 2 ही सत्ताओं को माना है, प्रकृति और पुरुष को, बल्कि हमारी जो वैदिक परंपरा है हम तो त्रैतवाद को मानने वाले हैं। ठीक है, ईश्वर जीव प्रकृति को मानने वाले, इन्होंने 2 ही तत्वों को मान लिया है। इस पर सभी दर्शनों में आपस में सांख्य को लेकर विवादास्पद है यह ईश्वर कृष्ण का। दूसरा, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि स्वतंत्र कर्ता, कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है, किंतु यहाँ पर ईश्वर कृष्ण ने मात्र मूल प्रकृति को ही स्वतंत्र माना है, मूल प्रकृति की ही क्रियाशीलता को स्वीकार किया है कि मूल प्रकृति क्रियाशील है, इसी वजह से वह भी, पुरुष भी उसके संपर्क में आकर, क्योंकि सत्व स्तंभ क्रियाशील है तो उनकी संगति में आकर वह भी क्रियावान, ऐसा हम उसको मानते हैं, प्राप्त करते हैं। पिछले कारिका में प्रवीण जी का एक प्रश्न था, वो बाद में स्पष्ट करेंगे, लेकिन जो मैंने जाना अहंकार, वो अहंकार का मतलब है यहाँ पर जैसे मन है, मन आपका संकल्प विकल्प करने वाला है, और संकल्प विकल्प करने के पश्चात, संकल्प मतलब निर्णय कर लेना कि हाँ ये क्या है, ये साधु है अथवा ये पंडित है, मतलब साधु है या असाधु है। मुख्य रूप से इस चीज का निर्णय करके अहंकार को बताता है। और अहंकार का मतलब है कि अब वो प्रवृत्त होगा, अब ये मेरा है, अब उस पर वह मेरा अधिकार जताने के प्रयास से वह उसमें प्रवृत्ति होती है। ये भी कहा गया कि ये जो पुरुष है ये अहंकार के माध्यम से सभी चीजों में व्यवहार करने लगता है, जो कि उचित नहीं है। मैं, मेरा घर, मेरा पुत्र, लोकेशना वित्तेशना, इन सब से अपने आप को युक्त कर लेता है। तो ये जो अहंकार है, प्रवीण जी का प्रश्न बाद में लेंगे, तो इस पर मेरा अधिकार है, ये प्रवृत्ति अहंकार जगाता है, क्योंकि अहंकार के बिना प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। वो मूल कारण वाला आपका प्रश्न था प्रवीण जी, मुझे स्पष्ट है आप ही उसका उत्तर देंगे। मैंने इतना जाना था तो ये अपनी बात प्रसंग में बतला दी। एक बार आगे अध्ययन करेंगे, पश्चात प्रश्नों का क्रम लगा रहेगा, जैसा कि हम प्रत्येक दिन करते ही हैं। तो आगे देख लेते हैं 39वें जो कारिका है वो क्या बतलाती है। अभी हम जानेंगे कि क्या है इसके अंदर। तो देखेंगे एक बार, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। सूक्ष्मा माता पितृजः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषः स्युः, सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। यहाँ पर 3 प्रकार के शरीरों की चर्चा की गई है कि जो शरीर है वो 3 प्रकार के हैं। एक है सूक्ष्म शरीर, जिसे कि लिंग शरीर कहा गया है। लिंग शरीर की चर्चा अगले में और भी स्पष्ट करेंगे। तो सूक्ष्म शरीर जो कि 18 तत्व है, इसके अंदर ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये है हमारा सूक्ष्म शरीर। तो एक तो सूक्ष्म शरीर होता है। दूसरा है माता पितृजा सह, माता पिता से उत्पन्न होने वाला, माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाला है। इसीलिए कहा माता पितृभ्याम जायते इति माता पितृजा।
अब यहाँ पर जो आपका और हमारा शरीर साक्षात दिखाई दे रहा है वो नहीं है यहाँ पर माता पितृजा इस शब्द से कहने का आशय है कि जो गर्भस्थ शिशु है, जो 9 मास पर्यंत गर्भ में रहता है, जो रक्त और ये रज और वीर्य से जिसका निर्माण होता है, वहां से जो मांस, कलल, मज्जा आदि चीजों से जो बनता है, वो यहाँ पर माता पितृजा शब्द से लिया गया है, क्योंकि इसी को कहा गया है कि त्वचा, रक्त, मांस ये 3 चीजें मां के रज से प्राप्त होती हैं, और स्नायु, हड्डी और मज्जा ये 3 पिता के वीर्य से प्राप्त होती हैं। इसीलिए इस शरीर को 60 कोशिक, 6 कोशिकाओं वाला भी कहा गया है। तो उस शरीर को लिया गया जो मात्र गर्भस्थ है, जो माता पिता के योग से बना है। उसके पश्चात तीसरा है यहाँ पर प्रभूतहि। पहला सूक्ष्म, द्वितीय माता पितृजा सह, माता पिता से जो गर्भस्थ 9 महीने वाला शरीर है। फिर है प्रभूतहि। प्रभूतहि का अर्थ है पंच महाभूत से जो शरीर बना है हमारा, और पंच महाभूत से भी जो आगे बढ़ता है, जैसे कि अन्नमय कोश से, अन्नमय कोश, इससे हमारा शरीर आगे बढ़ता है। और जो पंच महाभूत से उत्पन्न है, गेहूं, आटा, दाल, मेवा आदि, ये सारे शरीर को बढ़ाने के कारण होते हैं। तो वहां पर ये पंच महाभूत इस शरीर को लिया गया है, और ये सभी क्या है, विशेषाह स्युः। विशेषाह का मतलब है कि स्थूल, अविशेष होता है सूक्ष्म, और विशेषाह होता है स्थूल होते हैं ये। ठीक है। अब क्या बतलाया, इनमें भी तीनों में अंतर कर दिया। क्या अंतर किया, सूक्ष्म तेषाम नियता, नियता मतलब हमेशा रहने वाला, वो कौन सा शरीर है, सूक्ष्म तेषाम, इन तीनों में, सूक्ष्म में, माता पितृजा में और पंच महाभूतों से उत्पन्न इन तीनों में जो सूक्ष्म है वो हमेशा रहेगा। हमेशा रहने का अर्थात जब तक पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वह सूक्ष्म शरीर रहेगा। सूक्ष्म शरीर इत्युक्ते लिंग शरीर, लिंग शरीर इत्युक्ते पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सांख्य के अनुसार लिंग शरीर कितने तत्वों से निर्मित है, तो यहाँ 18 तत्वों से लिंग शरीर की चर्चा की गई है। पुनः क्या कहा अंतिम चरण में, माता पितृजा निवर्तन्ते, जो माता पिता से उत्पन्न शरीर है, स्थूल शरीर है या पंच महाभूत से उत्पन्न शरीर है, वो निवर्तन्ते, विनष्ट होते रहते हैं, निवृत्त होते रहते हैं। अब यहाँ इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि माता पिता वाला कैसे निवृत्त हो जाता है, ऐसे समझ सकते हैं कि जो गर्भ में था वो निवृत्त हो गया, अब वो पंच महाभूतों से बढ़ रहा है। अब वो बाहर का जो वातावरण है, जो उसको बाहर मिल रहा है, अन्न, जल इत्यादि, उन सब चीजों से वो बढ़ रहा है। उसके पश्चात एक समय आएगा जब वह शरीर भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अंत में जब प्राण निकलते हैं शरीर में से तो वह स्थूल शरीर अग्नि के माध्यम से जला दिया जाता है, और अग्नि के माध्यम से जलाए जाने पर प्रत्येक तत्व जो अग्नि में जलाए जाते हैं अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाता है, इसलिए वह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। ठीक है। तभी यहाँ पर एक अन्य प्रसंग में चर्चा भी की गई है, वरुण सूक्त का एक प्रसंग मिलता है। वरुण सूक्त में एक जो भक्त है वो अपने वरुण देवता से प्रार्थना कर रहा है कि हे वरुण देवता, मैं आपको कब प्राप्त कर सकूंगा, मैं ऐसा कुछ करिए कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं, क्योंकि कुछ तो मेरे पुनर्जन्म के संस्कार हैं, कुछ मेरे माता पिता के संस्कार हैं, और कुछ मेरे जो वर्तमान परिवेश है वहां के संस्कार हैं, दोष हैं, वो मुझे आपसे दूर करते रहते हैं, मुझे आपसे मिलने नहीं देते। तो इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपको प्राप्त करूं। तो इस चीज से ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर की जो परिकल्पना यहाँ की गई है, यहाँ पर कारिकाकार यही बतलाना चाह रहा है कि स्थूल शरीर तो यही रहने वाला है, ये तो नष्ट होने वाला है। जो हम इतना घमंड करते हैं, मेरा शरीर सुंदर, ये वो दिस दैट, जितनी भी हम परिकल्पना करते हैं
वो स्थूल शरीर तो यहीं रहने वाला है, किंतु वही हमारा साधन है, इसलिए हमें उसको आरोग्य मुक्त करना चाहिए। आरोग्य युक्त, आरोग्य वाला हमारा वह शरीर रहेगा यदि, तो उसमें हम अच्छे प्रकार से अपनी यात्रा को शीघ्रातिशीघ्र कर सकेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बार इस अर्थ को पुनः विचार करते हुए पढ़ेंगे पुनः। सूक्ष्मा माता पितृजः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषः स्युः, सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा विनिवर्तन्ते। ठीक है, तो आदि काल से लेकर प्रलय काल पर्यंत रहने के कारण ही इसको स्थायी कहा है, सूक्ष्म शरीर नियत कहा है। बाकी सभी अनित्य है, कि वो नित्य है। लिंग शरीर नित्य है, स्थूल शरीर अनित्य है, जो कि हर जन्म में बदलते रहते हैं। ये सामान्य भाव ही यहाँ पर बतलाया गया है, विशेष भाव नहीं है, सामान्य कारिका थी। आगे देखेंगे, प्रश्नों को बाद में लेते हुए चलेंगे। आगे 40वें में क्या बतलाया? पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्म पर्यन्तं संसरति निरुपभोगं भावहिरधिवासितं लिंगम। यहाँ पर जो लिंग शरीर है, क्योंकि देखिए ये स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं, स्थूल शरीर छूट जाएगा, माता पिता वाला छूट जाएगा, अब सूक्ष्म ही मेन है। तो सूक्ष्म शरीर की और भी विशेषताएं क्या है, उस सूक्ष्म शरीर की विशेषताओं को 40वें में पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है कि देखिए, पहले तो हमें जानना होगा लिंग शरीर क्या है। लिंग शरीर की पहले भी चर्चा आई थी। तो लिंगते ज्यायते अनेन इति लिंगम, जो बाहर के कार्य हैं उनके द्वारा जिसका कारण का ज्ञान लगाया जाता है, लिंग का ज्ञान कराया जाता है। दूसरा हमारा लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, ये लिंग की चर्चा पहले भी हुई थी। तो क्या कहा कि पूर्वोत्पन्नम, इसकी विशेषताएं बतला रहे हैं कि यह कैसा है, पूर्वोत्पन्नम, पूर्व से ही उत्पन्न है। पूर्व का मतलब है यहाँ पर सृष्टि के आरंभ से ही यह उत्पन्न है। जब सृष्टि आरंभ हुई है तब से ही यह उत्पन्न है, इसको बाद में किसी ने उत्पन्न नहीं किया। सृष्टि जैसी ही हुई मूल प्रकृति, तभी से यह प्रारंभ हो चुका है। तो पूर्व से ही उत्पन्न है, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से ही इसकी सत्ता है। फिर क्या कहा, असक्तम, पूर्वोत्पन्नम के पश्चात द्वितीय कहा असक्तम, असक्त, पूर्वोत्पन्नम असक्तम, नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। असक्त का मतलब है यहाँ पर कि अव्याहत गति, एक तो होती है व्याहत गति और एक अव्याहत गति। अव्याहत गति का मतलब है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के वह सर्वत्र गति कर सकता है। असक्तम, वह कहीं पर भी प्रवेश कर सकता है, प्रत्येक स्थूल शरीर में प्रवेश कर सकता है, अर्थात सर्वत्र गति करने वाला है। मतलब जब हमारा एक शरीर की अवधि समाप्त हो जाती है, पुनः नए नए शरीरों में वह गति करता रहता है। इसीलिए कहा अव्याहत गति से वह युक्त है। असक्तम, उसकी गति कभी भी बाधित नहीं होती, अबाध गति वाला है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सभी लोकांतरों में जाने में वह समर्थ है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं रहती कि मैं आज्ञा लेकर ही जाऊंगा, सभी जगह वह सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर सकता है। तीसरी विशेषता बतलाई नियतम। नियतम का मतलब है कि सभी का सूक्ष्म शरीर निश्चित है। ऐसा नहीं है कि आशीष जी का सूक्ष्म शरीर प्रवीण जी में चला जाए या प्रवीण जी का सूक्ष्म शरीर पद्मेश जी में चला जाए। सबका अपना अपना सूक्ष्म शरीर निश्चित है, अर्थात सृष्टि एक जन्म जब हमने यह पूरा शरीर धारण किया है, वो सूक्ष्म शरीर पूरा हमारे पास रहेगा। और उसके पश्चात जब हम दोबारा सृष्टि में जन्म लेंगे, उसके पश्चात वह वहां पर भी निश्चित है, वो वहां पर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। तो नियतम का अर्थ इन्होंने कहा है कि नित्य नहीं मानना चाहिए कि नित्य है ऐसा हम इसको कह दें, ऐसा नहीं है, वो निश्चित है।
क्योंकि ये जो सांख्य कारिकाकार है, यदि हम इसको नित्य मान लेते हैं, तो सांख्य कारिकाकार ने जो मात्र 2 तत्वों की चर्चा की है, पुरुष और प्रकृति, वहां पर मतभेद हो जाएगा। वो नित्य तत्व केवल 2 मानता है कि पुरुष है और प्रकृति है। उसके पश्चात नित्य तत्व कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर नियत शब्द का हमको अभिप्राय ये लेना पड़ेगा कि जो सांसारिक तत्व हैं, उनकी अपेक्षा सर्वाधिक समय तक वह स्थायी रहता है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर को यहाँ नियत माना गया है। अनेक लोकांतरों में भी, अनेक योनियों में वह विचरण करता रहता है, अनेक इधर उधर सब जगह घूमता रहता है, इसीलिए यहाँ नियत कहा है। ठीक है। इसके पश्चात क्या कहा? महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, महद आदि जितने भी हमारे महतत्व, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्रा, वहां तक वह क्या करता है? उन सभी में वह सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। यहाँ पर ये कहा गया है कि महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, इन सभी में इसकी गति है, इन सभी में यह रहता है, क्योंकि यदि ये नहीं रहेगा, इनके बिना स्थूल शरीर भी नहीं रहेगा, तो सभी जगह इसकी गति है। इसी की वजह से हमको यह शरीर हमारा चलता रहता है, सूक्ष्म शरीर अर्थात लिंग शरीर के कारण। तो सूक्ष्म पंच तन्मात्राएं, महद, अहंकार सब इसके क्षेत्र हैं। ये इन सभी क्षेत्रों में गति करता रहता है। और आगे क्या कहा? संसरति, संसरति अर्थात गति करता रहता है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में। अब ऐसा नहीं है जीते जी गति कर लेगा कि अभी हमने अपने 100 वर्ष की उम्र भी पूरी नहीं करी और मेरा मन निकलकर दूसरे में चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ संसरति का अर्थ आशय है कि जब उसका शरीर की अवधि पूर्ण हो जाएगी, उसके पश्चात वह दूसरे शरीरों में गति करता रहता है, इसको कोई रोकेगा नहीं, गतिमान है। निरुपभोगम, निरुपभोगम है कि जो भी सांसारिक पदार्थ है उनका उपभोग नहीं करता। अब यदि ज्ञानेन्द्रियां हैं, आंख को अपनी ही तसल्ली हो, आंख रूप को देख रही है और आंख को आनंद आ रहा हो, चक्षु इंद्रिय को आनंद आ रहा हो, ऐसा नहीं है। सांसारिक पदार्थों का उपभोग नहीं करता, ये तो अपने माध्यम से दूसरे के लिए प्रयास करता है, अर्थात अपने माध्यम से पुरुष को सब कुछ जनवा रहा है। पुरुष के लिए ही यह सारा प्रकल्प रचा गया है। इसीलिए स्वयं कैसा है? निरुपभोग है, जड़ है, स्वयं तो उपभोग कर भी नहीं सकता, चेतन ही तो उपभोग करेगा, इसीलिए निरुपभोगम इसकी यह विशेषता है। उसके पश्चात क्या कहा? भाव ही अधिवासितम, भाव ही अधिवासितम। यहाँ जो भाव है, पहले भी हमने देखा था, बुद्धि के 8 भाव हैं, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, विराग राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। इनकी चर्चा जब हम आगे प्रत्यय सर्ग देखेंगे तब विशेषतया होगी। तो क्या कहा है कि बुद्धि भी यहाँ पर एक तत्व है हमारा, इन्हीं सूक्ष्म शरीरों में बुद्धि भी है। तो उसी लिए इसको कहा गया कि यह 8 भावों से युक्त है। 8 भाव, धर्म अधर्म आदि सभी इसके अंदर विद्यमान है, जिसमें से 4 भाव उत्तम है, 4 भाव निकृष्ट हैं, लेकिन 8 भाव इसमें अधिवासित हैं, इसमें इससे युक्त हैं। ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। इन विशेषताओं के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को स्पष्ट किया गया है। एक बार पुनः पढ़ेंगे। पूर्वोत्पन्नम सत्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, संसरति निरुपभोगम, भावहिरधिवासितम लिंगम। आगे पढ़ेंगे क्या दिया है। चित्रम यथाश्रयमृते स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया, तद्विना तद्वद्विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। अब विशेषता बतला रहे हैं कि ये जो हमने अभी लिंग शरीर की विशेषताओं को देखा था, लिंग शरीर का आधार क्या है। अब उसकी विशेषताओं को तो जान लिया, लेकिन उसका आधार क्या है, वह किसके आश्रय से गति करता है, कौन उसका आधार है, इसमें बतलाया है कि चित्रम यथा आश्रयम, जैसे चित्र है, जिस प्रकार कह रहे हैं कि आश्रयम ऋते,
आश्रय के बिना, ऋते मतलब बिना, तो आश्रय के बिना कोई चित्र नहीं रहता। अब हमें कोई चित्र की कलाकारी करनी है, या तो हम चार्ट पेपर लेंगे, दीवार का कुछ चीजें लेंगे, कुछ ना कुछ ड्राइंग बुक लेंगे। चित्र को हम ऐसे ही नहीं बना सकते बिना आधार के। तो इसीलिए कहा कि आश्रयम ऋते यथा चित्रम न तिष्ठति, आश्रय के बिना जैसे चित्र नहीं रह सकता। एक उदाहरण और दिया कि स्थाणु आदिभ्य बिना छाया न तिष्ठति। स्थाणु, स्थाणु मतलब जो ठूंठ है, स्थाणु मतलब जो जड़ है, जो खंबा है, यदि खंबा भी खड़ा है तब उसकी भी छाया मिलेगी ही मिलेगी। और यदि जो ठूंठ है वृक्ष का, उसके ऊपर पेड़, पत्तियां, फल, बहुत सारी चीजें आ जाए तो वो तो छायादार वृक्ष हो जाता है। तो छाया कैसी है? स्थाणु आदिभ्यो बिना यथा छाया न तिष्ठति। स्थाणु यदि नहीं है, जड़ कोई भी चीज यदि खड़ी नहीं है, खंबा नहीं है, स्तंभ नहीं है, ठूंठ नहीं है, तो उसके बिना जैसे छाया नहीं खड़ी हो सकती, तद्वत इन्हीं दोनों उदाहरण के साथ बतलाया, इन्हीं दोनों के समान विशेष ही न तिष्ठति। तो विशेष ही न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम, क्या बतला दिया कि अविशेष ही बिना, अविशेष ही बिना, अविशेष का मतलब है यहाँ पर अविशेष के बिना लिंग शरीर भी नहीं रह सकता। देखिए विशेष और अविशेष हमने दोनों चीजें जानी थी। तो यहाँ पर क्या बतलाया है कि स्थूल जो शरीर है अर्थात वो है हमारा विशेष, और अविशेष क्या है? सूक्ष्म शरीर है, यही हमने चर्चा की थी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अविशेष ही, जो सूक्ष्म शरीर है, अविशेष का मतलब है सूक्ष्म शरीर, वो निराश्रयम न तिष्ठति, वो भी बिना आश्रय के नहीं रह सकता। अर्थात उसका आश्रय कौन होगा? पंच महाभूत से निर्मित जो शरीर है वही इसका आश्रय होगा। इसीलिए क्या कहा कि लिंग शरीर बिना स्थूल शरीर के नहीं रह सकता। इसीलिए क्या कहते हैं हम? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और शरीर के, जो शरीर है हमारा साधन जो है, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? अन्न की। इसलिए कहा अन्नम वही ब्रह्म, बुभुक्षितः किम न करोति। बुभुक्षित व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, ना काव्य का आनंद ले सकता है, ना अपना अध्ययन कर सकता है। तो क्योंकि वो एक दूसरे के आश्रित हैं, इसीलिए जो सूक्ष्म शरीर है, कोई कह दे कि चलो ज्ञानेंद्रियों को मैं अकेले को मूल प्रकृति में भेज देता हूँ, तुम काम कर लेना अपना ज्ञानेंद्रियां, लेकिन वो बिना स्थूल शरीर के उनका आश्रय नहीं है। दो उदाहरणों के माध्यम से, जैसे चित्र बिना आश्रय के नहीं रह सकता, जैसे छाया अपने आधार के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल के नहीं रह सकता। इनका अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे पर ये आश्रित ही रहेंगे। यदि कोई कह दे कि मात्र स्थूल शरीर की ही कल्पना कर ले, कि स्थूल शरीर बिना लिंग शरीर के रह जाए, वो भी संभव नहीं है, अन्योन्याश्रित है दोनों का भाव। ठीक है, अभी ये सारा प्रकल्प क्यों रचा गया, पहले भी चर्चा की गई थी, अब दोबारा बता रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इन दोनों का प्रयोजन क्या है, क्यों इनकी कल्पना सारी, किसके निमित्त इनको रचा गया है, वो प्रसंग 42 में बतलाया। पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतिर्विभुत्व योगात् नटवद् व्यवतिष्ठते लिंगम। उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि इन सब के पीछे का क्या प्रयोजन है। तो कहा पुरुषार्थ हेतुकम इदम, पुरुषार्थ का जो हेतु है, पुरुषस्य अर्थः, पुरुष का अर्थ है यहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति। तो पुरुष का जो भोग और अपवर्ग है, दोनों देखिए, भोग भी यही करवाते हैं और अपवर्ग भी यही करवाते हैं। तो इसीलिए कहा जो पुरुष का भोग और अपवर्ग रूप है वही इसका प्रयोजन है। इसीलिए कहा निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, इसको जानेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। नटवद, जैसे एक नट है, नट का मतलब अभिनेता है, आपने अमिताभ बच्चन की फिल्मों को देखा होगा, तो अमिताभ बच्चन को ही ले लेते हैं। नट है, नटवत अभिनेता के समान कौन सा हो गया? लिंगम हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया।
एक तरफ नट है हमारा, एक तरफ लिंग शरीर है। लौकिक उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं कि नट के समान है यह लिंग शरीर, यह सूक्ष्म शरीर। काम कैसे करता है? अब देखिए, जो नट का है निदेशक, जो डायरेक्टर है, उसके आदेश से यह कार्य करेगा। और ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये किसके आशय से करेगा? प्रकृति की विभुत्व शक्ति के द्वारा। यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी, जो इनका पुरुष है ना, कारिकाकार का, जो ईश्वर कृष्ण ने पुरुष की कल्पना की है, इनका पुरुष सीमित है क्योंकि वो बद्ध है। मैंने पहले भी कहा था कि दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है बद्ध, एक होता है मुक्त। मुक्त पुरुष तो अनंत, मुक्त पुरुष जो है वो तो एक ही है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, आत्मा तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। जब वो परमात्मा का अंश है, जब वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा, मुक्त होकर उसी में लीन हो जाएगा। लेकिन इनका पुरुष जो है वो अत्यंत सीमित है क्योंकि वो बद्ध हो गया ना। बद्ध हो गया मतलब वो इस शरीर से, इस शरीर में उसका प्रवेश हो गया है, वो जीवात्मा है। इसीलिए इनको, इन्होंने क्या कहा है? पुरुष बहुत्वम, अनेक पुरुष कहे हैं। पुरुष बहुत्व की कल्पना भी इन्होंने इसीलिए निकाली कि पुरुष तो इनका सीमित है, लेकिन जो प्रकृति है वो व्यापक है, प्रकृति ही सारा काम कर रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रकृति की व्यापकता के कारण ही पुरुष की प्रवृत्ति होती है, पुरुष उसमें प्रवृत्त हो रहा है। जैसे यहाँ पर निदेशक के आदेश के अनुसार ही नट कार्य करता है, क्योंकि देखिए, ये जो महतत्व है, बुद्धि है हमारी, अहंकार है, मन है, वही तो अपनी दृष्टि के अनुसार उसको सब चीजें दिखा रहे हैं। पुरुष तो यहाँ निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसा मन ने बता दिया, अहंकार ने उसमें प्रवृत्ति कर ली, उस पर अपना अधिकार जताया, और बुद्धि ने निर्णय कर दिया। उस निर्णय के पश्चात पुरुष तक चीजें गईं। तो पुरुष ने स्वतः क्या किया? कुछ भी नहीं किया। प्रकृति का ही सारा प्रकल्प है, महत बुद्धि आदि का ही प्रकल्प है, वही इसके लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए, एक राजा है, यदि वो एक ही जगह बैठा हुआ है और आश्रित हो जाए, सभी अपने महामंत्रियों के, सेनापति के ही आश्रित रहे, भैया तुम ही देख लेना राज्य कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, मुझे बस बता देना राज्य में क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। तो वो जो महामंत्री है वो तो अपनी दृष्टि के अनुसार देखेगा ना, किसके साथ क्या उचित निर्णय हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपना निर्णय करके राजा को बताएगा। राजा निष्क्रिय बैठा है, तो वो तो यहाँ पर निष्क्रिय है, वो तो यहाँ पर मात्र दूर बैठा हुआ है। पुरुष अपने आप से कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो जैसे निदेशक कहेगा नट को, भैया तुम्हें ये रोल करना है, तुम्हें राम का करना है, तुम्हें कृष्ण का करना है, तुम्हें गरीब का करना है, तुम्हें किसान का करना है, तुम्हें अमीर का करना है, तुम्हें कुछ और करना है। जैसा निदेशक के साथ जिसकी तालमेल बैठ जाती है, वो तो आगे उन्नति कर लेगा। फिल्मी हिंदुस्तान में निदेशक के साथ मुठभेड़ हो गई, नहीं बात मानी, तो वही उसके पतन का कारण बन जाता है। तो इसीलिए कहा कि जो प्रकृति की व्यापक शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा ही यह सूक्ष्म शरीर प्रवृत्त होता है। ठीक है, प्रवृत्ति हो गई। अब देखिए निमित्त कारण, ये जो निमित्त और नैमित्तिक प्रसंग बतलाया है वो ये है कि निमित्त का मतलब है यहाँ पर कारण, और नैमित्तिक का अर्थ है कार्य। अब निमित्त मतलब कारण, कारण क्या है अब इसका? कि कथा वस्तु जैसी होगी, उसी कथा वस्तु की वजह से उसको रोल दिया जाएगा। यदि रामायण का प्रसंग है तो उसको राम का प्रसंग दिया जाएगा, महाभारत का प्रसंग है तो कृष्ण का रोल दिया जाएगा, कथा वस्तु के आधार पर ही उसको रोल दिया जाएगा। तो वैसे ही अब इस तरफ देख लीजिए आप, लिंग शरीर में क्या है? तो जो आपके धर्म अधर्म रूप जो 8 कारण बतलाए गए हैं, जो बुद्धि है हमारी, उसके 8 रूप हैं, धर्म अधर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य अनैश्वर्य इत्यादि। तो उन 8 रूपों के माध्यम से जहां जहां पर जैसी जैसी उसकी प्रवृत्ति होगी, वही उसका कारण होगा। इन्हीं कारणों के माध्यम से धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, राग विराग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये कारण है। इन कारणों से क्या करेगा वो? उसी उसी प्रकार का शरीर धारण करेगा, वो कार्य हो गया। जो उसने शरीर धारण किया, अपने अपने कारणों से, जैसा उसने पहले कर्म किए, धर्म किया तो अगला धर्म रूप ही उसको स्थूल शरीर मिलेगा। उसने पहले विवेक ज्ञान प्राप्त किया, उसी के अनुसार करेगा। या फिर उसने निकृष्ट कर्म किए तो निकृष्ट कर्म के अनुसार ही उसे कार्य मिलेगा।
तो इसीलिए कहा उसी उसी धर्म अधर्म आदि कारणों के कारण ही उसको स्थूल शरीर आदि धारण करने होते हैं, ये इसका कार्य है। यदि हम इस तरफ देखें नट की संदर्भ में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कथा वस्तु की अपेक्षा से ही उसको कार्य मिलते हैं। भैया तुम्हें युधिष्ठिर का रोल करना है, तुम्हें राम का करना है, तुम्हें कृष्ण का करना है, तुम्हें किसान का करना है, तुम्हें भिखारी का करना है, उसी उसी के अनुसार उसे कार्य मिलेंगे। उद्देश्य क्या है दोनों का? नट का उद्देश्य है जो सहृदयी हैं, सामने बैठे हैं, उन्हें आनंद की प्राप्ति कराना, ये है नट का उद्देश्य, ये है उस निदेशक का उद्देश्य है। तो नट उसमें इतना ज्यादा राम की ही रोल में अपने आप को इतना समर्पित कर देता है कि सामने बैठने वाले सोचते अरे ये तो राम ही है। काव्य प्रकाश में भी इसका वर्णन है ना कि कैसे साक्षात व्यवहार, वो काव्य में भी इसका प्रसंग आता है। तो उद्देश्य क्या हो गया, इसको सहृदय को आनंद की प्राप्ति कराना। और यदि हम लिंग शरीर के प्रसंग में देखेंगे, तो लिंग शरीर का प्रसंग क्या हो गया, मुख्य प्रयोजन क्या हो गया, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करना, पुरुष को भोग में भी प्रवृत्त कराना, पुरुष को अपवर्ग में भी प्रवृत्त कराना। अब आप कहेंगे दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे? तो पहले वो सारा जो प्रकल्प रचा गया है उससे सभी से युक्त करवाएगा, उसके पश्चात कहेगा पुरुष अंत वाली कारिकाओं में, अरे अलम, अब मैंने जो मुझे देखना था, जो भोग भोगने थे, वो मैं भोग चुका हूं, अब मुझे अपवर्ग में जाना है। तो अपवर्ग के लिए जो चार हैं आपके, धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, फिर उन चारों की प्रवृत्ति होने लगेगी। उसमें से भी फिर जो ज्ञान है अंत में, वो वही विवेक ज्ञान उसे अपवर्ग तक ले जाएगा। इसका प्रसंग भी आगे आएगा। तो इसीलिए कहा कि प्रकृति है विभुत्व योगात, प्रकृति है विभुत्व योगात, प्रकृति की व्यापक शक्ति द्वारा ही लिंगम व्यवतिष्ठते, लिंग जो शरीर है वो व्यवहार करता है। किसके समान? नटवत, जैसे मैंने दोनों के उदाहरण दिए। एक तरफ नट अपना कार्य कर रहा है निमित्त नैमित्तिक प्रसंग से, कारण कार्य की वजह से, और एक तरफ ये कार्य कर रहा है लिंग शरीर, और उद्देश्य उसका आनंद की प्राप्ति कराना है सहृदयों को नट का, और इस तरफ इसका उद्देश्य पुरुषार्थ हेतुकम इदम, सारा प्रकल्प पुरुषार्थ का प्रयोजन सिद्ध कराने के लिए ही है। ठीक है, ये इसमें प्रसंग था। इसको अर्थ का विचार करते हुए पुनः देखेंगे। पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतिर्विभुत्व योगात् नटवत् व्यवतिष्ठते लिंगम। चलिए आगे क्या देखा हमने, जो हमने अभी अभी भाव की बात की, धर्म अधर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि की, उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। क्या बतलाया? सांसिद्धिकाश्च भावः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्यः दृष्टः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्यः। इसमें तीन प्रकार के चर्चा की गई है, तीन प्रकार के भावों की चर्चा की गई है। कि देखिए भाव जो है वो तीन प्रकार के हैं। भाव मतलब परिणाम, तीन प्रकार के हैं। सांसिद्धिकाः, सांसिद्धिका मतलब जो जन्म से ही सिद्ध है। जैसे आपके महर्षि कपिल मुनि हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जन्म से ही ऋषि थे। तो यह है सांसिद्धिका, जन्म से ही सिद्ध। जैसे किसी को कह दे तो दिव्यात्मा है, एकदम से दिव्यात्मा प्रकट हो गई, जन्म से ही सिद्ध। जो पहले ही मतलब पिछले जन्म में योग भ्रष्ट हो गया था, किसी कारण से पतन हो गया था उसका, और अगले जन्म मात्र उसका एक ही जन्म अवशिष्ट है, उस जन्म में वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो जो पूर्वतः ही सिद्ध है, जो जन्म से ही सिद्ध है, सभी चीजें वो पहले से ही लेकर आया है, उसको कहेंगे हम सांसिद्धि कहा। जन्मजात, जन्मजात शब्द से कह सकते हैं। तो इस प्रकार के परिणाम होते हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक, प्राकृतिक कुछ भाव होते हैं। प्राकृतिक में कह रहे हैं कि जो स्वाभाविक है। स्वाभाविक का मतलब जो यहाँ पर उदाहरण दिया है कि सनक सनातन आदि चार पुत्र थे। सनक आदि का उदाहरण दिया है कि उन्होंने पूर्व जन्म में किए गए परिणाम के ही स्वरूप 16 वर्ष की अवस्था में, मतलब उनका 16 वर्ष की अवस्था में फिर क्या हो गया, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, इन सात्विक भावों की उन्हें प्राप्ति हुई। इसका मतलब वो उनका
प्राकृतिक था, स्वाभाविक था। आज का जो परिवेश है उस परिवेश से भी उन्होंने सीखा, लेकिन कहीं न कहीं प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब स्वभाव से ही उनको उन चीज़ों की प्राप्ति होती चली गई। एक तो बिल्कुल जन्मजात वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा-सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। सांसिद्धि का जो पूर्वतः ही सिद्ध है, प्रकट होते ही जैसे ही उसने जन्म लिया तुरंत कह दिया, अरे! ये तो दिव्यात्मा है। उसके पश्चात धीरे-धीरे कहते हैं ना कि संस्कार बचपन में नहीं पता चलते, संस्कार तो धीरे-धीरे पता चलते हैं जब वह युवावस्था में पहुँचता है। तो इसीलिए इन्होंने सनक आदि 4 पुत्रों का उदाहरण दिया है कि 16 वर्ष की अवस्था आते-आते ही उन्होंने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर ली थी। फिर तृतीय प्रकार के हैं वैकृताः, वैकृताश्च धर्माद्याः भावाः। वैकृताः अस्वाभाविक, जो हम और आप हैं वो अस्वाभाविक। हम में परिवर्तन वैकृत शब्द से लिया है यहाँ पर बाह्य उपाय आदि से। मतलब प्रत्येक के अंदर विद्यमान है चीजें, लेकिन बाहर हमने कोई प्रसंग दिया, एकदम से धक्का लगा, उसके पश्चात वह जागा, तब वह उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। तो देखिए मुख्यतया तो इन्होंने 3 भाव कर दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही चीजें होती हैं कि जो जन्म से ही हैं और कुछ जन्म के बाद हमें दिखाई देने लगते हैं। उन दोनों की विशेषतया यहाँ चर्चा की गई है। बहुत कम अंतर पर इन्होंने 3 नाम ले दिए हैं। उसके पश्चात क्या कहा कि कि ये जो भाव हैं सभी, धर्मादि जो भाव हैं, ये बुद्धि के हैं। बुद्धि के ही आश्रित रहते हैं। दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्यः। और जो कललाद्यः, जो कलल आदि भाव हैं, कलल आदि का मतलब कलल, कलल शब्द आपने सुना होगा, जो रज और वीर्य का मिश्रण है। अभी उसने स्थूल शरीर जो माता-पिता का द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है, अभी उसने ग्रहण नहीं किया, उससे पहले का जो भाव है कलल, केवल जो मांस का लोथड़ा है, उसको यहाँ पर कलल कहा है। तो ये कह रहे हैं कि कलल आद्याः, जो कलल आदि हैं, जो मांस का लोथड़ा इत्यादि हैं, ये सभी भाव स्थूल शरीर के आश्रित देखे गए हैं। स्थूल शरीर होगा तो उन्हीं के आश्रित रहेंगे। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सांसिद्धि का प्राकृत और वैकृत, ये जो 3 भाव हैं, ये तो हमारे करण के आश्रित रहते हैं। दृष्टाः करणाश्रयिणः, इनकी प्रवृत्ति कहाँ देखी जाती है? करण के आश्रय। करण का मतलब यहाँ पर अंतःकरण से है, मन, बुद्धि, अहंकार। इन तीनों में ही ये देखे जाते हैं, सांसिद्धिकाः, प्राकृतिकाः, वैकृताः, मन, बुद्धि, अहंकार। क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार हमारा अगले जन्म में भी जीवात्मा के साथ चिपक के अगले जन्म में भी जाते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों से युक्त होते हैं हमारे कौन-कौन से परिणाम? सांसिद्धिक, प्राकृतिक और वैकृत। ये तीनों हमारे अंतःकरण से युक्त होते हैं। और जो हम स्थूल रूप में देख रहे हैं कलल आदि, वे कार्याश्रयिणः कललाद्याः, कलल आदि जो है मांस का लोथड़ा इत्यादि हैं, जो आकृति गर्भ में बनती है, वो स्थूल शरीर के ही आश्रित रहती हैं। तो देह के आश्रय में रहते-रहते आगे उनमें वृद्धि होती चली जाती है। लेकिन करण के आश्रित तो ये सांसिद्धिकाः, प्राकृतिकाः, वैकृताः च भावाः ये करणाश्रयिणः, तीनों अंतःकरण से युक्त रहते हैं। और कलल आदि जो हैं हमारे, वो स्थूल शरीर के आश्रित रहते हैं। इस प्रकार इन्होंने स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों में स्थूल और अंतःकरण, इन दोनों में बतलाया है कि स्थूल शरीर के आश्रित जो रहेगा वो कलल आदि है, जहां से मतलब माता पिता के संयोग से जो स्थूल शरीर बन रहा है वो। और जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पहले हमने सब चीजें कर ली हैं, वे हमारे सारे, और जो कुछ प्राकृतिक हैं और जो इस समाज में आएंगे, हमारे को जो परिवर्तन समाज में दिखाई देगा उसके बाद, जैसे इसमें उदाहरण ये भी ले सकते हैं, जैसे प्राकृतिक स्वामी दयानंद जी ने भी 8 वर्ष की उम्र में अपना घर का त्याग कर दिया था। ऐसे बहुत सारे महात्मा मुनि हुए हैं जिनका जन्म के पश्चात कुछ परिवर्तन देखा गया है, तो वे सारे प्राकृतिक में आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर अंतःकरण और स्थूल शरीर, सूक्ष्म और स्थूल का वर्णन किया गया है।
आगे देखते हैं। 44वीं कारिका के पश्चात समाप्त करूंगी, तब उसके पश्चात प्रश्नों को भी लिया जाएगा। इसमें क्या बतलाया, जो हम भाव की बात कर रहे हैं, उन भावों में कौन कौन से भाव का क्या क्या कार्य है, एक सारांशतः बतलाया गया है। प्रत्येक भाव की चर्चा प्रत्येक सर्ग में हम करेंगे। तो यहाँ नाम ग्रहण हुआ है कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वं गमनम अधस्तात् भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिश्यते बंधः। जो हमने पहले बात की थी ना 8 धर्म की, 8 जो हमारे भाव थे बुद्धि के, तो उसमें से जो धर्म है, धर्म का मतलब है ऊर्ध्व गमनम। वो धर्म हमारा हमेशा ऊर्ध्व गमन कराएगा, मनुष्य को हमेशा ऊपर की ओर उसकी उन्नति करेगा। इसीलिए कहा जाता है उद्यानम ते पुरुष नावयानम। जो मनुष्य है उसकी ऊपर की ही ओर गति है, नीचे की ओर उसकी गति नहीं है। वो ऊपर की ओर गति कब होगी, जब वह धर्म का पालन करेगा। धर्म अपने आप में बहुत ही विशेष पद है, अत्यंत विस्तार से इसकी चर्चा सभी विद्वानों ने की है, आगे भी चर्चा आएगी धर्म क्या है। तो धर्म है यदि, तो उस मनुष्य की गति ऊर्ध्व गति होगी, ठीक है। और अधर्मेण गमनम अधस्तात् भवति। जहां अधर्म होगा उसका पतन होगा, अधोगमन की ओर लेके जाएगा वो मनुष्य को। अधर्म अधोगमन की ओर ले जाता है, धर्म ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है। ज्ञानेन च अपवर्गः। जो ज्ञान है वो अपवर्ग की ओर लेके जाएगा। इस ज्ञान के माध्यम से ही अंत में केवल ज्ञान ही बचता है बुद्धि के पास में। बाकी वो धर्म अधर्म वैराग ऐश्वर्य सभी चीजों को छोड़ देती है, मात्र उसके पास ज्ञान रहता है। उस ज्ञान के माध्यम से ही वो मनुष्य को, पुरुष को अपवर्ग की प्राप्ति कराती है। तो यहाँ पर ज्ञान ही मुख्य कहा गया है। इसीलिए सांख्य कारिका जो है हमारी, जो हमारा सांख्य दर्शन है, उसे विशेषतया ज्ञान मीमांसा कहा जाता है, क्योंकि उसने ज्ञान तत्व को ही अंत में सबका मूल कारण बतलाया है कि ज्ञान से ही पुरुष अपना विवेक ज्ञान प्राप्त करके अपवर्ग जाता है। और विपर्ययाद इष्यते बंधः। ज्ञान का जो विपर्यय है, इसका मतलब क्या हो गया, अज्ञान। अज्ञान क्या कराता है, बंधः, इस संसार से बंधन कराता है। हमारा जो अज्ञान है वही तो है ना कि हम प्रकृति और पुरुष को एक मान लेते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा तो इन दोनों का पृथक ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए कहा ऋते तत्व ज्ञाना न मुक्ति ही। तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति हो भी नहीं सकती है, विवेक ज्ञान के माध्यम से ही हम मुक्त होंगे। तो यह है हमारा 4 की बात बतलाई गई है। 4 जो छूट गए हैं वो भी आगे शब्दशः चर्चा कर दी गई है। विशेष व्याख्या 46 से इसका प्रत्यय सर्ग में होगी, इसे भी देख लेते हैं। नाम ग्रहण किया गया है मात्र। वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसात् रागात् ऐश्वर्याद विघातो विपर्यया तद विपर्यासः। तो जो वैराग्य है, वैराग्यात् प्रकृतिलयः, वैराग्य से प्रकृति लय हो जाएगा। प्रकृति लय इत्युक्ते प्राकृतिक संसार में ही वह लीन रहता है, मोक्ष तक नहीं पहुंचेगा। अब आप कहेंगे कि भैया ऐसी कौन सी बात है, वैराग्य मोक्ष तक नहीं पहुंचा पाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मात्र वैराग्य, अकेला वैराग्य मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगा, वो प्रकृति में ही लीन रखेगा। वैराग्य के साथ में जब ज्ञान भी होगा तब वह जाएगा। लेकिन अकेला वैराग्य का जो स्वाभाविक गुण है वो प्रकृति लय है, वो अकेले वैराग्य से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, आपने बहुत सारे साधु सन्यासी गेरुए वस्त्र में सन्यासी वर्ग देखा होगा। इस समाज में अनेक प्रकार के सन्यासी हैं, उनमें से भी बहुत सारे हैं जिनके पास में मात्र वैराग्य है, जिन्होंने अपना पुत्रेष्णा छोड़ दी, वित्तेष्णा छोड़ दी। लोकेष्णा छोड़ना अत्यंत कठिन है, 3 ही एष्णाएं हैं केवल, लेकिन वैराग्य है, सारी एष्णाएं भी छोड़ दी। किंतु उन्हें ये नहीं पता यदि कि जाना किधर है, विवेक ज्ञान क्या है। यदि उनके अंदर विवेक ज्ञान नहीं है तो वे भटकते रहेंगे बहुत ज्यादा। कई सारे जो वैरागी लोग हैं वे भटकते रहते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन वैराग्य उनका बहुत पक्का वाला है। इसीलिए कहा वैराग्य अकेला मात्र प्रकृति में ही लीन करेगा।
सिद्धि की तरफ पहुंचना है तो उसके साथ में ज्ञान भी होगा। इसीलिए ज्ञान का मुख्य क्या बतलाया? अपवर्ग। ज्ञान अपवर्ग की प्राप्ति कराता है, वैराग्य प्रकृति में ही लीन करता है। कोई कहे कि केवल वैराग्य ले लो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये संभव नहीं। वैराग्य के साथ ज्ञान भी अपेक्षित है। पुनः क्या कहा? रागात राजसात संसारो भवति। जो राग है उससे संसारः भवति, उससे संसार होता है। राग है तभी तो हम संसार में आते हैं। किसी को पुत्र के साथ राग है, किसी को माता पिता के साथ में राग है, उस संसार से हम राग करने लगे हैं तो बार बार हम उसी राग में विलीन होते रहते हैं। ऐश्वर्याद अभिघातः। जो ऐश्वर्य है वो कैसा है? अभिघात वाला है। अभिघात का मतलब है कि इच्छाओं का पूर्ण हो जाना, ये होता है अभिघात। किसी भी प्रकार का बीच में बिना विघ्न आए सभी इच्छाओं का पूर्ण हो जाना, अर्थात ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेना। ऐश्वर्य की प्राप्ति अर्थात अप्रतिहत गति, अव्याहत गति, जहां चाहे वहीं पहुंच जाना। जैसे कि योग दर्शन में भी वर्णन है, जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि जो 8 सिद्धियां हैं, इनकी प्राप्ति जो कर लेता है वो कहीं पर भी विचरण कर सकता है, उसकी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो यह है हमारा ऐश्वर्य। बाद में सांख्यकारी का कार्य इस ऐश्वर्य को भी छुड़वाएगा, क्योंकि ये बाद में विघ्न पैदा करता है। जो ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं फिर वो लोकेशना से युक्त हो जाते हैं। कुछ लोग पानी पर चलकर दिखाते हैं, अरे मेरा लोक में सम्मान बढ़ेगा, मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ये भी हमारी सिद्धि में बाधक है, इसीलिए वहां पर ऐश्वर्य को भी छोड़ दिया गया है। अंत में केवल मात्र ज्ञान को रखा है मोक्ष प्राप्ति के साधन में। और तद विपर्याद विपर्यासः। ऐश्वर्य का जो विपर्य है वो है अनैश्वर्य, और अनैश्वर्य का मतलब है इच्छाओं की पूर्ति न होना। अनैश्वर्य, इच्छाओं का पूर्ण न होना। जैसे किसी की लोकेशना की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, किसी की वित्तेषणा नहीं हुई, किसी की पुत्रेषणा नहीं हुई। 3 ही प्रकार की इच्छाएं हैं इस संसार में, पुत्रेषणा, लोकेशना, वित्तेषणा। एक तरफ व्यक्ति पुत्रेषणा भी छोड़ देता है, एक तरफ वित्तेषणा भी छोड़ देता है, लेकिन लोकेशना छोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। अरे मुझे वहां आमंत्रित किया गया था, मुझे तो उच्च सम्मान नहीं मिला, मुझे छोटा आसन दे दिया, उसे बड़ा आसन दे दिया। तो ये सभी चीजें हैं जो कि अनैश्वर्य में आती हैं, जो कि लोकेशना में आती है। तो यहाँ केवल नाम मात्र कहा गया है। आगे जब हम 46वां कारिका को देखेंगे वहां पर पूरा प्रत्यय सर्ग है कि कैसे कैसे बुद्धि के जो 8 धर्म है वो इसका और भी विस्तार कैसे मिलेगा। विपर्य, शक्ति, तुष्टि, सिद्धि आख्या की वजह से कौन कौन सी चीजें त्याज्य हैं आगे सिद्धि के लिए, कौन कौन से ग्राह्य हैं, उनका वर्णन आगे देखा जाएगा। अभी यहीं तक हमारी हो गई है 45वीं कारिका तक ही पाठ को विराम करते हैं। समय भी हो गया है। अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, कुछ के हाथ उठ चुके हैं। तो विवेक तिवारी जी, आप अपना माइक ऑन करके बोलिए। मैम ये कह रहे थे, आपने भी जैसे कि 83वें कारिका में बताया है कि जो भावाह मतलब कि धर्म अधर्म इत्यादि जो 8 हैं बुद्धि के धर्म, ये त्रिविध आपने बताया है। और शायद हम 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिक और असांसिद्धिक होता है। आपने मतलब कि सांसिद्धिका, प्राकृतिका, वैकृतिकाश्च ऐसा कहा था। तो हमारे जान से 2 ही प्रकार का होता है, सांसिद्धिक, असांसिद्धिक। असांसिद्धिक मतलब वैकृति, जो वैकृता जिसमें विकृति के द्वारा, और सांसिद्धिक इत्युक्ते जो पहले से ही व्यक्ति को जो पहले मिला रहता है उसको सांसिद्धिक कहते हैं, ऐसा है शायद। इन्होंने यही कहा है कि जो व्याख्याकार है अलग, उन्होंने 2 ही प्रकार के माने हैं, सांसिद्धिक और असांसिद्धिक। किंतु कुछ लोगों ने वैकृत शब्द से भी वैकृत को भी मान लिया है, और भी स्पष्टता के लिए वैकृतिक को ठीक यहाँ पे शायद कहा गया है। और जो प्राकृतिका है मतलब कि पहले प्रकृति से ही मतलब स्वभावात सिद्ध्यर्थ है, इसका अर्थ ये कि प्राकृतिका का अर्थ है मतलब स्वभाव से ही शुद्ध है। और दूसरा वैकृतिकाश्च मतलब असांसिद्धिका है। हाँ देखिए, सांसिद्धिक ठीक है आपकी बात बिल्कुल। सांसिद्धिक का मतलब हो गया आपका जन्मजात और सहज, और असांसिद्धिक में आपके आगे सारे बाह्य उपाय, अनुष्ठान इत्यादि। किसी को कहते हैं ना कि तुम्हारा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है,
इसका तुम अनुष्ठान कर लो, तो ये जी। सारा आसान सिद्धिक में आ जाएगा। जो बाह्य उपाय में ही आपका वहीं पर प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों आ जाएंगे, और सांसिद्धिक जो जन्म से ही सिद्ध है। तो 2 ही प्रकार हैं। इन्होंने जी। पृथकतः नाम ले दिया कि और भी स्पष्ट हो जाए, अलग से कुछ किसी के मन में शंका ना रहे। तो और यहाँ मैंने एक चीज और है, जैसे कि जो भाव इत्यादि जो धर्म अधर्म इत्यादि जो है ये मतलब कि करण के आश्रित हैं। जो कललाद्याः का मतलब ये जो अपने मतलब कि जो हेलो, आवाज जा रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। तो जो भाव धर्म अधर्म इतने मतलब कि भावाः से यहाँ सभी आठों ले लेंगे यहाँ पे। हाँ हाँ, करने के सभी धर्माद्याः से सभी लेंगे, ये सभी हमारे जी, करण अंतःकरण के के आश्रित आश्रित। करण जी, और मतलब जो कललादी हैं ये अपने कार्य के आश्रित। हाँ जी। और मैम एक 39वें जहाँ से आप कारिका में चालू की थी, वहाँ पे मतलब कि जो विशेष है अब है वो मतलब कि स्थूल शरीर कहा गया है। पर यहाँ पे अगले कारिका में विशेष में अर्थ में ही दिया था, यहाँ पे सूक्ष्म शरीर इसी का अर्थ दिया है। विशेषैर न तिष्ठति निराश्रयं लिंगम में, यहाँ पे विशेषैर का अर्थ में व्याख्या में दिया है मतलब कि सूक्ष्म शरीर, और वहाँ विशेष से लिया गया है कि स्थूल शरीर। तो ये कैसे? आप कौन सी कारिका की बात कर रहे हैं? 39 की? 39 के पहले जो विशेषा शांता घोराश्रय मूढ़ाश्रय यहाँ विशेष से कहा गया है स्थूल। नहीं, तो देखिए अविशेष अविशेष होता है आपका सूक्ष्म, वहां पर तन मात्राओं के लिए वहाँ पे कहा गया है वहाँ पे अविशेष। वहाँ विशेष से लिया गया है स्थूल जो पंचमहाभूत हैं। पर हाँ जी। यहाँ पे व्याख्या में दे विशेषै न तिष्ठति निराश्रयं लिंगम, यहाँ पे तो सूक्ष्म को दिया गया है। नहीं, सूक्ष्म देखिए, सूक्ष्म तो आपका लिंग शरीर है ही। सूक्ष्म सूक्ष्म के बिना तो रहेगा नहीं, व्याख्या नहीं, में कोई। मतलब कि यहाँ जो विभाग कर रहे हैं, मतलब कि जो विशेष जो स्थूल शरीर उसके 3 विभाग कर रहे हैं क्या यहाँ पे? सूक्ष्म माता पितृजासः प्रभूत स्त्रिधा विशेषासु। देखिए, व्याख्या तो यही कह रही है कि 3 प्रकार के शरीर हैं, उसमें पहली पंक्ति बतला रही है कि स्थूल के ही 3 भाग किए इन्होंने। सूक्ष्म, हाँ, जी, स्थूल के ही 3 भाग किए हैं, सूक्ष्म, माता पिता वाला और पंच महाभूत वाला। ये तो स्थूल के ही इसलिए 3 भाग हैं। उसमें भी जो सूक्ष्म है वो स्थूल के बिना नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ पे जो विशेष कहा गया है, स्थूल वाले के अंतर्गत जो सूक्ष्म है वो उसको लिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। अब आपका लाइन का अर्थ क्लियर हो गया होगा विवेक जी। चलिए, धन्यवाद। जी प्रवीण जी, भगवान कृपया वदतु। मुझे एक तो आज का जो पाठ हुआ उसमें से एक प्रश्न है। पहले एक चीज समझना चाहूंगा कि 43 वाली जो कारिका पढ़ी हमने, उसमें आपने बताया सांसिधिक 2 प्रकार के होते हैं। एक जन्म के साथ ही प्रकट हो जाता है और एक जन्म के कुछ समय बाद प्रकट होता है। तो ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, जन्म के कुछ समय बाद जो प्रकट होता है, तो उसमें क्या हम ये गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन लोगों को भी काउंट कर सकते हैं जो उन्होंने जन्म होने के बाद तपस्या की और ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ये लोग भी इसमें आ जाएंगे, इस वाली कैटेगरी में आएंगे? हाँ जी। ठीक है। मैम दूसरा है सूक्ष्म शरीर जिन भावों से अधिवासित होकर लोकांतर, ये 43 की व्याख्या में दिया हुआ था कि वो आदिकाल से प्रलय पर्यंत विचरण करता रहता है, संसरण करता रहता है सूक्ष्म शरीर। तो प्रलय के साथ फिर सूक्ष्म शरीर का क्या होता है? क्या वो नष्ट हो जाता है नष्ट या नहीं। फिर जो परमात्मा या जो एक टॉप मोस्ट एनर्जी है उसमें जाके विलीन हो जाता है? देखिए, प्रलय काल में अपने अपने में चला जाएगा। जो मन है वो अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महतत्व मूल प्रकृति में, और मूल प्रकृति में भी सत्व, सत्व में, रज, रज में, तम, तम में। वो प्रलय काल की स्थिति है। जब फिर से सृष्टि काल रहेगा, उसके पश्चात वे पुनः पुनः आएंगे। तो प्रलय काल तक ये बने रहते हैं। जब इनकी ये अपने अपने में लीन हो जाएंगे, जैसे हमने मूल प्रकृति की सारी सृष्टि को देखा है, वहां से ये बना फिर ये बना, ऐसे ही लीनम अपि गच्छन्ति, ये अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। तो परम तत्व तो इन्होंने परमात्मा को तो स्वीकार किया नहीं है। यहाँ तो इन्होंने सबके कारण मूल प्रकृति को स्वीकार किया है। मूल प्रकृति में भी सत्व रज तम में चले जाएंगे।
ये वहां नहीं जाएंगे परमात्मा में या पुरुष में, नहीं, ये तो यहीं रह जाएंगे बाद में। सत्व रजतम ये यही रह जाएंगे सारे भाव। मात्र वैराग्य भी वहां पर, सॉरी, मात्र जो ज्ञान है अपवर्ग का जो साधन है वो भी अपवर्ग प्राप्त कराने के बाद वो भी छूट जाएगा, उसके बाद उसकी किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जब वो मुक्त हो जाएगा जीवात्मा, उसको तो ना ज्ञान की आवश्यकता रहेगी ना धर्म की, वो तो एकाकी जाएगा वहां, एकाकी चला जाएगा, आनंद से मोक्ष में रहेगा, इस जन्म बंधन से ही मुक्त हो जाएगा। उसके पश्चात जब हजारों करोड़ों, इसकी एक अवधि है कब तक वह रहेगा मोक्ष में, हजारों करोड़ों लाखों, पता नहीं कितना लंबा समय है। उसके पश्चात जब वह आएगा आनंद बाद में, तब उसके पश्चात ये सारे पुनः प्रवृत्त होंगे। जब सृष्टि पुनः बनेगी तो वो अपने अपने कारण में लीन हो जाएंगे, अपने अपने मूल प्रकृति में सभी लीन हो जाएंगे। प्रवीण जी, ठीक है जी। मीनू कुमारी जी कृपया वदतु। मैम, जैसे कि आपने कहा कि अज्ञान के कारण जो मनुष्य है वो प्रकृति और पुरुष को एक समझता है। तो मैम, अज्ञान के कारण वो एक क्यों समझेगा? वो तो पृथक समझेगा ना स्वयं को और ईश्वर को, प्रकृति और पुरुष दोनों को। नहीं, देखिए मीनू जी, हमारी अज्ञानता है ना, हम जब हम लोक में, आप आ जाइए, अब हम लोक में व्यवहार करते हैं, मेरा पुत्र, अरे मैं मर गई, मेरे हाथ की उंगली में भी कुछ होता है, हम रोते हैं मैं मर गया। हमें लगता है कि ये उंगली ही सब कुछ है, इसके लिए बहुत उपाय करना चाहिए। कोई बीमारी हो जाती है तो उसी को दूर करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। बहुत कम इस प्रकार के योगी साधु सन्यासी हैं जो कहते हैं यह शरीर पृथक है, यह जीवात्मा पृथक है। उनका ये ज्ञान रहता है कि इस शरीर को रोग हुआ है, वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। हम क्या करते हैं, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरा शरीर है, उस मैं से हम बिल्कुल इसका एकत्रित व्यवहार करने लगते हैं समाज में। तभी तो आपका जो वेदांत सार है वो यही तो कहता है कि जब ये अज्ञान का आवरण है सभी के ऊपर, जब ये अज्ञान का आवरण हट जाएगा, तभी वो पुरुष अपनी सीमा को जानेगा, तभी वो पुरुष उसमें वैराग्य की ओर प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति करेगा। अभी तो हम सामान्य चीजों में ही भटक रहे हैं ना। हम अब यदि आप क्या मानती हैं मीनू जी, आप अभी से व्यवहार पता है कि आत्मा पृथक है और हमारा शरीर पृथक है, यदि पता है तो क्या आप उसके लिए कुछ प्रयास कर रही हैं कि जीवात्मा को मुझे यहाँ नहीं भटकने देना, जीवात्मा के लिए मुझे ऐसा प्रयास करना है कि वो परमात्मा की ओर प्रवृत्त होवे, वो कैवल्य की ओर प्रवृत्त होवे। ऐसा कुछ ज्ञान वाले उपाय कर रही है कि किस उपाय से मेरा मुझे परम तत्व मिल सकता है। मीनू जी, जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तभी वह प्रवृत्त होगा। अभी तो हमें ज्ञान ही नहीं है, चलना किधर है, अभी तो हम सामान्य लोग की तरह, क्योंकि हम सामान्य जन हैं, इसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। मीनू जी आप बतलाइए। मीनू जी, आपको स्पष्ट हो रहा है कुछ? आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। जी मैम। तो ये हमारा लोक व्यवहार है जो अज्ञानता पर टिका है। जब जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा उस दिन वह उस ओर प्रवृत्त हो जाएगा। तभी तो हम कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों का ज्ञान हमें सुख की ओर ले जाता है। अभी तक हमें नहीं पता था कि जी मैम। हाँ, ये ज्ञान और अज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। ज्ञान मैम, होना एक क्वेश्चन और है। जी। मैम, जैसे कार्य और कारण है, तो मैम इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि कार्य क्या है और कारण क्या है। हाँ, कार्य है जो हमें साक्षात दिखाई दे रहा है। ये सारा मैम अब देखो आपके घर के सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये कार्य है। कार्य भी कैसा है, वैकृत कार्य है, ये विकृति है। आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, आप उसमें विचार करिए कि पेड़ है, पेड़ किससे बना, इसका कारण क्या है, बीज है, बीज कहाँ से आया, इसका कुछ और कारण है। फिर वहां आपको ये कार्य जो हमें दिखाई दे रहा है कार्य, अब हमें धुआं दिखाई दे रहा है, अग्नि नहीं दिखाई दे रही, तो उस धुएं को देखकर हम उसके कारण का अनुमान लगा लेते हैं। आपको एक छोटा बच्चा अष्टाध्यायी के सूत्र बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका कारण नहीं दिखाई दे रहा, तो लेकिन कारण की ओर प्रवृत्ति हो जाती है आपकी, कार्यों को देखती है, अरे इसको तो बड़ा सुंदर है, पक्का किसी ने अच्छे ने स्मरण कराया। वो कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है, सम्माननीय होता है, आप उससे बात करते हैं तो तुरंत आपके अंदर
पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो उसका कारण तुरंत समझ में आता है कि इसका परिवेश, इसके माता पिता के संस्कार, इसके पूर्व जन्म के संस्कार इस प्रकार रहे होंगे कि ये इसी प्रकार से अच्छा है। तो कार्य जो हमें साक्षात दिख रहा है, उसके पश्चात उसको कारण को जानना, ये होता है कारण कार्य। थैंक यू मैम। जो स्थूल चीजें हैं वो कार्य में आ जाएंगी आपकी, जो जी सूक्ष्म मैम। है जिसका किसी के कारण दिख जाता है, किसी का नहीं दिखता है, कुछ अनुमान के माध्यम से पता लगता है, कुछ आगम के माध्यम से, कुछ प्रत्यक्ष के माध्यम से। सम्यक् जी अस्ति। मैम। हाँ, धन्यवाद। प्रतिमा जी कृपया भवती वदतु। जी मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि सांख्य में बार बार महत्त शब्द का यूज होता है, तो इसको आप एक बार थोड़ा सा समझा देंगे? महतत्व, महत आप यूज होता है ना मैम, बार बार हाँ, महत। प्रकृतेर महत महतो अहंकार है। महतत्व का मतलब है बुद्धि। महतत्व जो महान है सभी में, वो बुद्धि है, निर्णयात्मिका बुद्धि। तो प्रकृतेर महान महतो अहंकार है। महान, जब वहां पर पंचमी लगा दिया कि महतो अहंकार है, महतत्व से बुद्धि बनेगी, तो ये जो महतत्व है ये बुद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है। दर्शनों की सभी की भाषाएं हैं, अपने कुछ पारिभाषिक शब्द है। जैसे हम व्याकरण में कह दे संधि, हम कह दे इत संज्ञा, ये व्याकरण की भाषा है। और यहाँ पर बुद्धि को कहने के लिए जो महतत्व लिया है, ये सांख्य की परिभाषा। ये मैम बुद्धि का पर्यायवाची हुआ। हाँ, महतत्व से उन्होंने बुद्धि को कहा। ठीक है प्रतिमा जी। शिवानी जी कृपया भवती वदतु। शिवानी जी आप अपने माइक को ऑन कर सकती हैं, यदि प्रश्न है तो पूछ लीजिए। दुर्गेश जी कृपया भगवान वदतु। मैम आपने एक चीज बताई थी कि जो ज्ञान होता है हमें, जो ज्ञान से आपने बोला था कि ज्ञान होता है, उसके बाद हमें आत्मा और शरीर से मतलब पृथक पृथक दिखाई देता है। जैसे आपने बोला कि हाथ पे मतलब हमें चोट लग जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारी जान निकल जाती है। हाँ तो, आगे। तो फिर मैम जैसे हम पढ़ रहे हैं तो अभी हम क्या है कि आत्मा अलग चीज है और अगर हमें शरीर से कुछ हो जाता है तो वो अलग चीज है। फिर भी हम देखते हैं कि नॉर्मली जो प्रणाली होती है हम की हमारी दिनचर्या, अगर हमें उसमें कुछ हो जाता है तो हम ये नहीं सोचते कि मतलब ये हमारी आत्मा है और हमें हमें तो लगता है कि हमारी ये हमें ही चोट लगी है। हम तो इसे पृथक पृथक नहीं समझते। फिर ये कैसे मैम? फिर तो आपका प्रश्न क्या निकला फिर यहाँ से? मैम यहाँ पे मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि मतलब जो हम यहाँ पे ये वाली पढ़ना, मतलब जो आजकल जो हम जीवन में जी रहे हैं उसमें तो हम ये प्रैक्टिकल नहीं करते। किस चीज का प्रैक्टिकल नहीं करते? जीवात्मा और स्थूल शरीर को पृथक पृथक समझने का या न समझने का? समझने का। समझने का। तो ये अज्ञानता ही तो है। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा उस दिन समझ में आने लगेगा। जी दुर्गेश जी 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 जी। बाकी, हाँ दुर्गेश जी, ये हम लोगों की अज्ञानता है। हम सोचते हैं कि हम इस संसार में आए हैं, मात्र हमको अपना पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त करनी है, नौकरी के पश्चात शादी ब्याह करना है। जैसे बाकी पशु पक्षी अपने संतानों की वृद्धि कर रहे हैं, वैसे हमें भी संतानों की प्राप्ति करनी है। और उसके बाद कुछ दान पुण्य कर लेंगे, 100 वर्ष का जीवन पूरा हो जाएगा, चले जाएंगे। ये हमारी एक सामान्य सर्वसाधारण व्यक्तियों की सोच होती है। लेकिन इसी जीवन में, क्योंकि सभी को 100 वर्ष मिले हैं, महर्षि दयानंद जी को भी, महर्षि कपिल को भी इतना ही समय मिला है सभी को। श्री कृष्ण जी जो महापुरुष थे, राम कृष्ण जी को भी, सबको लिमिटेड समय मिलता है। उस समय पर जिसका जितना पूर्व जन्म का संस्कार है, जिसके अंदर जितना ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पर वो उसी 100 वर्ष में तीव्र गति करता है। कुछ को मात्र 5-6 बार ही आना पड़ता है, 5-6 जन्म के बाद ही वो अपवर्ग की प्राप्ति कर लेता है, फिर उसको आना ही नहीं पड़ता जन्म बंधन में। और कुछ को हजारों करोड़ों बार भी वही यही आना पड़ता है। वो क्या होता है ना, ऐसे चक्कर काटते रहते हैं कि मेरा तो यही तक जीवन है। उससे आगे जो हमारा मुख्य प्रयोजन है इस संसार में आने का, वो तो सारे दर्शन बता रहे हैं। मुख्य प्रयोजन ये नहीं है कि हमने अपना 5 ज्ञान इंद्रियों से सब चीजों का भोग कर लिया अलम।
ये हमारा मुख्य प्रयोजन नहीं है। यदि सांख्य कारिका के अनुसार हम ज्ञानेंद्रियां और ये जो लिंग शरीर के माध्यम से पुरुष को ज्ञान भी करा रहे हैं, तो इसी जन्म में कर्तव्य भी है उसको अपवर्ग भी कराना, उसको अपवर्ग की ओर भी ले जाना। तो जिसका लेवल ज्ञान का जितना रहे, जैसे मैं एक लौकिक उदाहरण से बता देती हूँ कि देखिए किसी घर में कोई मौत होती है, हर किसी के घर में कोई घर ऐसा अवशिष्ट नहीं है जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो, लेकिन कोई उसको बहुत ज्यादा सहन कर लेता है। उसको पता है कि ये शरीर तो जाना ही है, जिसने जन्म लिया है वो चला ही जाएगा। यदि उसको गीता का ये श्लोक चरितार्थ है अपने अंदर कि भैया ये तो होना ही है, आज इसके साथ हुआ है, आज मेरे साथ, कल मेरे साथ होगा, तो वो विचलित नहीं होगा। जिसको मात्र एक लाइन जीवन में उतर गई है कि ये तो होना ही है, वो कभी भी विचलित नहीं होगा, वो सत्व भाव में रहेगा, वही योगी है। और जो इसके खत्म होते ही भले किसी का माँ हो, पिता हो, पुत्र हो, सगे संबंधियों पर ज्यादा कष्ट होता है, अरे मैं तो मर गया, अरे मैं तो, उसके चक्कर में खुद भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये क्या मैम है? ये अज्ञानता ही तो है, उसके ज्ञान का लेवल नहीं था समझने का, इतनी अज्ञानता थी कि दूसरे के गम में वो भी चला गया। जी दुर्गेश जी। मैम यहाँ पे जो है, वैसे तो हमें सांख्य के हिसाब से तो हमें समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा है, पर वास्तविक जीवन में तो ऐसा नहीं होता है। जैसे हमें हाथ पे चोट लगती है तो हम ये तो नहीं समझते ना कि हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम तो फिर भी वही करते हैं ना कि हमें चोट लग गई है, ये हम तो पूरा उसी पे करते हैं तो फिर। हमने इतना ज्यादा व्यवहार कर लिया ना, हम हमसे, ये प्रवीण जी बता रहे हैं। जी प्रवीण जी, आप इसको स्पष्ट करिएगा। दुर्गेश जी, यहाँ पे इसका कारण ये है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर से इतने दूर हो चुके हैं आज। मतलब इतनी बार जन्म लेके भी हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि हम अपने सूक्ष्म शरीर शरीर के साथ रह पाए। हम सूक्ष्म शरीर से इतने दूर हो चुके हैं कि हम पूर्णतः अपने स्थूल शरीर तक ही सीमित होके रह गए हैं। आप इसको एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा, बहुत सारे लोग इससे सहमति रखेंगे कि अगर आज आपको 10 मिनट के लिए ध्यान करने के लिए मैं बैठा दूं या आप बैठे कभी, तो आप देखेंगे कि उस 10 मिनट में से बामुश्किल आप 15 से 20 सेकंड भी पूर्णतः ध्यान की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। उसका कारण यही है कि हम अपने स्थूल शरीर और स्थूल वातावरण, जो हमारे आसपास जो दृश्य है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है, हमें जो देख पा रहे हैं, जो फील कर पा रहे हैं, हम पूरी तरह से उसमें लिप्त हो चुके हैं। इसलिए हमें इस बात का ही हमेशा एहसास रहता है कि अरे मेरे हाथ में चोट लग गया। एल्स कई बार आपने देखा होगा कि सोए में आपके ऊपर पानी भी गिर जाता है, या इसको कुछ ऐसा थोड़ा सा शब्द हो सकता है गलत लगे, लेकिन अन्यथा ना ले कोई। छोटा बच्चा होता है, जब भी वो रात को सोते सोते कई बार सुसु कर देता है और एकदम से फिर वो जागता नहीं है, उस समय वो अपने सूक्ष्म शरीर के पास होता है, मतलब उस समय वो स्थूल शरीर से अलग होता है, दूर होता है, तो कई बार उसको पता नहीं चलता है और वो सोया ही रह जाता है। लेकिन जब भी वो जैसे ही जागता है या जागे में अगर वही बच्चा अपने पैंट में सुसु कर दे या गीला कर दे तो वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देता है। सो इस तरह का से इसको आप समझ सकते हैं दुर्गेश जी, कि हाथ पे चोट लगी तो हम क्यों एकदम से चीखते हैं या हम उससे व्यथित होते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रवीण जी, दुर्गेश जी को स्पष्ट हो गया होगा। हमारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रवृत्ति ने मात्र वेदों के जो मंत्र थे, मंत्र का ही केवल पाठ कराया जाता था, उसी से व्यक्ति का लेवल, उसको मंत्र के अर्थ को समझ लेता था। उसके पश्चात इतने ज्यादा भाष्य, उपनिषद, वेदांग रचे गए क्योंकि मनुष्यों का लेवल और भी घट गया, उसको वो समझ में नहीं आए। उसके पश्चात आप देखिए, दर्शन तो बहुत बाद की चीजें हैं, दर्शन में एक एक चीज को इतना ज्यादा व्याख्यायित करके बतलाया। इसलिए तो कहते हैं जिसको शांति का मार्ग चाहिए, जिसको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, दर्शन पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। ये ऐसी हमारे शास्त्र हैं जो हमें बतलाते हैं आध्यात्मिकता क्या है, लौकिकता क्या है, कैसे हमें अपने उद्देश्य की ओर पहुंचना है। तो हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, इसी वजह से हम ज्यादा इस संसार में विचलित होते हैं। थोड़ा सा भी कष्ट में हम दुखी हो जाते हैं। हमने केवल भगवत गीता को भी चरितार्थ कर लिया तो ये सारे दर्शन हमको स्वतः समझ में आने लगेंगे। तो ये हम अभी भारत में अभी शास्त्रों की जो परंपरा है कहीं कहीं पर अवशिष्ट है। सामान्य जन, हाँ, आप और हम नेट जेआरएफ के सिलेबस के आधार पर पढ़ रहे हैं, किंतु बहुत सारे अभी भी गुरुकुल और इस प्रकार के आश्रम अवशिष्ट हैं जहां मात्र परीक्षा की दृष्टि से नहीं,
मात्र शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है, मात्र दर्शन पढ़ाए जा रहे हैं। एक दर्शन 6-6 महीने चलता है, तब वहां एक एक पंक्ति को वे अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। तो वो हमें यदि हम समझ में आएगा तब हमें जीवन का उद्देश्य भी समझ में आएगा। चलिए कंचन जी, भगिनी भवती वदतु। महोदय नमो नमः। नमो नमः। मैम हम बीच पे लेफ्ट हो गए थे, नेटवर्क इशू था। तो जो 43वीं कारिका थी वो किस प्रसंग में आई थी? उसमें जो बताया गया कि कारणाश्रय और कार्याश्रय, तो क्या कारण वही प्रकृति है और कार्य महदादि जो 23 तत्व हैं? नहीं, वहां पर ये नहीं था कंचन जी। पहले तो 43 नहीं होता है, इसका नाम होता है 43। 43 नहीं होता है, ठीक है। जी जी ये होती है 43। जी तो ठीक। 43 में बतलाई थी। जो हम 8 धर्मों की बात कर रहे थे, 8 जो भाव थे बुद्धि के, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य आदि, वे अंतःकरण से युक्त रहते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार के साथ ही उनका समभाव दिखलाई देता है। और जो हमारा स्थूल शरीर है वो कार्य के आश्रित रहेगा। जो कलल आदि, जो माता पिता के गर्भ से ही बनना प्रारंभ हो जाता है, वो बिना स्थूल शरीर के आश्रय के नहीं रह सकता। तो धर्म आदि सूक्ष्म है हमारे, ये हमारे अंतःकरण के साथ है। इस प्रसंग को बतलाने के लिए आई थी। यदि बीच में किसी की इस प्रकार छूट जाती है तो आप कर सकते हैं। प्रतिमा जी, अस्तु। यस मैम। जी मैम मेरा क्वेश्चन ये था मैम एक, कि जो हमारी कारिका 44 में है कि बुद्धि में ज्ञान यानी धर्म, अज्ञान में अधर्म उत्पन्न होता है। तो मैम जो बुद्धि में ज्ञान और अज्ञान के उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये है, ये क्वेश्चन था मैम मेरा। अच्छा, बुद्धि में ज्ञान अज्ञान का कारण क्या? देखिए, ये बतलाया ना आपको अभी अभी कि धर्म आदि सारे अंतःकरण के ही हैं, ये इनके स्वाभाविक गुण हैं। तो बुद्धि की प्रवृत्ति, बुद्धि तो निर्णयात्मिका है, लेकिन मैं इसको एक उदाहरण से बतलाऊंगी कि जो चोर है वो चोर चोरी करता है, उसे लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस चोरी के माध्यम से मेरे घर परिवार वालों का पालन पोषण हो रहा है। वह अपना धर्म मानता है कि यही मेरा धर्म है, और लोगों को लूटना, खसोटना, चोरी करना, यही मेरा धर्म है। वो अपना कार्य कर रहा है, किंतु क्या वो धर्म है? वो प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धियां अलग अलग है, सभी का अंतःकरण अलग अलग है। तो ये स्वाभाविक चीजें हैं बुद्धि की, कि धर्म भी उसी में है, अधर्म भी उसी में है, ज्ञान भी उसी में है, अज्ञान भी उसी में है। यदि हम अपनी बुद्धि को अज्ञान की ओर प्रवृत्त कर देंगे तो हमारा पतन प्रारंभ हो जाएगा। यदि उसी बुद्धि को मोड़कर हम ज्ञान की तरफ प्रवृत्त कर देंगे तो वहीं पर हमारा उत्थान शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हैं, ये सभी बुद्धि के हैं। बुद्धि को ही निर्णय करना है कि मेरे को अपनी बुद्धि की प्रवृत्ति किस ओर करानी है, ये बुद्धि का निर्णय है। और अन्य कोई यदि इस विषय में और स्पष्ट करना चाहते हैं तो स्वागत है। मैम ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि जैसे अगर बुद्धि से ज्ञान और अज्ञान दोनों उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई माहौल हमें मिल रहा है या ऐसा एटमॉस्फेयर है, उस वजह से हमारा वो अज्ञानता या ज्ञानता का उत्पन्न हो रहा है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अच्छा जी, प्रवीण जी बता रहे हैं आपको कुछ। मैं बता नहीं रहा था, मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को आगे बढ़ाना चाह रहा था। बढ़ाइए। आपने ऐसे बोला ना कि चोर वाला जो उदाहरण दिया, मेरा प्रश्न इसमें आगे ये जानना चाहूंगा कि बुद्धि को प्रेरित कौन कर रहा है? बुद्धि को प्रेरित करने वाला कारक क्या है जिससे अज्ञानता या ज्ञानता हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है? या मतलब एक ही मास्टर के पढ़ाए हुए 2 बच्चे होते हैं, एक ही संत का उपदेश सुनने वाले 2 लोग होते हैं, एक चोर बन जाता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है, एक साधु हो जाता है, एक असाधु हो जाता है। तो ये बुद्धि को मतलब बुद्धि तो दोनों की, अगर बुद्धि तत्व की बात करूं प्रकृति के या समष्टि के परिप्रेक्ष्य में, तो बुद्धि तो सब एक ही है, समष्टि बुद्धि, जो थोड़े थोड़े हिस्से में व्यष्टि में डिवाइड हुई है सभी के अंदर। तो
उसको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है कि एक साधु, एक ने वही प्रवचन 2 लोगों ने सुना, एक साधु हो गया, एक असाधु हो गया, ये इसका जी प्रवीण जी, इसका कारण देखिए, अभी बताया ना कि सांसिद्धि कहा, असांसिद्धि कहा। इसका कारण आपका पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार, ये सभी हैं। एक ही चीज से दो व्यक्ति प्रवृत्त हुए तो उसका जो संस्कार है वो दूसरे प्रकार के हैं, अच्छे व्यक्ति के संस्कार दूसरे प्रकार के हैं। संस्कार का मतलब यहाँ पर जो भी हमने कर्म किए हैं उनका एक छाप पड़ जाती है हमारे मन, बुद्धि, अहंकार पे। उसी छाप के साथ पुरुष के साथ चिपक कर वो अगला शरीर धारण करते हैं। तो जिस जन्म में हमने अच्छा कार्य किया है उसके बुद्धि में उसी की छाप पड़कर अगला उसको जन्म मिलेगा। तो वो व्यक्ति के खुद के कर्म होते हैं। वो व्यक्ति, अब आपने कहा ना बुद्धि की को प्रेरित कौन करता है, बुद्धि भी वहां पर संस्कार से पृथक नहीं है, उस बुद्धि पर भी संस्कार का असर पड़ता है। आशीष जी इस विषय में स्पष्ट कर रहे हैं। जी आशीष जी बताइए। आशीष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी बीच में? महोदय, नमो नमः। नमो नमः। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है मेरी मैम? हाँ जी जी आ रही है, हरिओम। आ रही है। हाँ मैं ये प्रवीण जी ने पूछी, इसके पहले भी, हाँ प्रवीण जी ने पूछा था और इसके पहले भी शायद किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि मतलब जो बुद्धि है, तो चूंकि अपन गीता में पढ़ते हैं कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्न मोहिते। इन्हें गीता के अगर परिप्रेक्ष्य में हम जाते हैं तो उसमें ये बताता है कि ये जो हमारी आत्मा है ये शरीर बदलती रहती है, और चूंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में आते हैं तो जिस शरीर में आते हैं फिर उसके अनुसार फिर हम जो हमारा व्यवहार है उस प्रकार का हम करते हैं। अब यहाँ पर किसी ने पूछा था कि मतलब एक ही घर में रहने वाले जो दो बच्चे हैं, एक बच्चे की बुद्धि अच्छी है, एक बुद्धि और दूसरे बच्चे की जो बुद्धि है वो खराब है, या उन दोनों के उसमें परिवर्तन है। तो मैम यहाँ पे अपन गीता से भी थोड़ा सा वो ले सकते हैं कि उसमें चूंकि जैसा बताया है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। यानी व्यक्ति जो है जब किसी विषय को देखता है तो उस विषय में प्रवृत्त होने के लिए उसकी जो बुद्धि रहती है, जैसे अगर मैंने देखा कि हाँ कक्षा लगी हुई है, तो अगर मेरे अंदर वो संस्कार होगा कि मुझे सांख्य कारिका अच्छी लग रही है तो मैं उसे वीडियो खोल करके और उसको अच्छे से पढ़ूंगा। पर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर उसमें कोई रुचि नहीं है या वो नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको बंद करके किसी अन्य विषय पर चला जाएगा। अथवा हम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि जो वीडियो, यानी हमारे अंदर जो प्रवृत्ति होती है, पूर्व की प्रवृत्ति, यानी मुझे जो विषय अच्छा लगता है तो करता जाऊंगा और मेरी जो पूर्व की प्रवृत्ति है उसके अनुसार मैं वो वीडियो देखने लगता हूँ, या मैं उस विषय को चुनता हूँ जो पहले मेरे अंदर वो इंजेक्ट हुआ है। तो ये तो इसका हो गया। दूसरा ये है कि जो बताया कि बुद्धि का मतलब परिणित होती है, तो जैसे एक छोटा बच्चा रहता है तो उस बच्चे की बुद्धि अभी उतनी डेवलप नहीं रहती है, तो चूंकि उसकी बुद्धि डेवलप नहीं रहती है तो वो अच्छा या बुरा दोनों नहीं जानता है। तो आपकी आवाज चली गई है। देखिए ऐसा है, दर्शन पर जितनी ज्यादा चर्चा की जाएगी, ये कुछ लौकिक चीजें नहीं है, दार्शनिक तत्व है। ये एक ही बार में समझ में नहीं आते हैं, स्वाध्याय प्रवचन काल से ही इनकी स्पष्टता होती है। अभी यदि आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो आपको प्रत्येक कारिका का आशय समझ में आना चाहिए। उसके पश्चात यदि आप ज्ञान के स्तर पर पढ़ रहे हैं तो ये अत्यंत गहनतम विषय है जिसे मैं भी पूर्ण नहीं करा पाऊंगी, और उसके लिए विशेष विद्वान व्यक्ति की आवश्यकता है। ये इसी प्रकार के गूढ़ तत्व हैं हमारे जीवन के जो उलझे हुए हैं, जिनको ना मैं सुलझा सकती हूँ ना व्यक्ति अपने स्वाध्याय से सुलझा सकता है। इसीलिए योग्य गुरु के निकट ही उनका समाधान हो सकेगा। तो चलिए अभी जो हमने शाब्दिक अर्थ जाना है वो यदि हमारा स्पष्ट है तो यहीं पर हम विराम देंगे। समय भी पूर्ण हो गया है। जो आयोजक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कक्षा का विराम करें। इदानीम अहं समापयामि। नमो नमः। धन्यवाद।